नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ आकाश भी हैं। और आकाश भाई, बीसीसीआई की एक रिव्यू मीटिंग हुई और उस रिव्यू मीटिंग में कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं इंडियन प्लेयर्स के ऊपर। चाहे उसमें भाई ये फैसला हो कि सारे के सारे खिलाड़ी एक ही टीम बस में जाएंगे, नंबर वन चीज। नंबर टू चीज ये है कि जो हम देखते हैं ना कई बार कि खिलाड़ियों के पर जो वजन है वो 150 kg का होना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पत्नियों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात रोहित की। भाई रोहित अब रणजी खेलने के लिए गए मुंबई में और 10 साल के बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि 13 जनवरी से रणजी मैचेस होंगे। लेकिन अजिंक्य रहाणे मुंबई के कैप्टन होंगे, यानी कि रहाणे कप्तानी में रोहित को खेलना होगा। आकाश भाई, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे ही हारे अब कहीं ना कहीं उसके बाद जाग गया इंडिया। देखिए, ये तो पहले होना चाहिए था। मैं बता दूं आपको मोनू कि जब हम न्यूजीलैंड का सीरीज हार गए थे, जब क्लीन स्वीप हुआ था, उसके बाद ही होना चाहिए था। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था जो लेग स्पिनर है इंग्लैंड के मोंटी पाने सर, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि टीम इंडिया के प्लेयर्स जो हैं उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। जब बीजीटी हम हार गए, इतना बड़ा ट्रॉफी हम लोग हार गए, उसके बाद कई दिग्गजों ने कमेंट किया। सुनील गावस्कर ने बोला कि टीम इंडिया के आखिर जो स्टार प्लेयर है आखिर में रणजी क्यों नहीं खेलते हैं। आपने देखा भी था जब इंग्लैंड हमारे यहाँ आई थी, इंग्लैंड मतलब 10-20 दिन पहले आके यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रही है। विराट कोहली मैच एक दिन पहले आते हैं, रोहित शर्मा मैच एक दिन पहले आते हैं, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। देखिए, फॉर्म बहुत मैटर करता है और यही कारण है कि हम सीरीज हार गए हैं, लगातार 2 सीरीज हार गए हम। और देखिए, हरभजन सिंह ने भी आप बात बोली, हर कपिल देव ने, हर एक खिलाड़ी बोल रहा है, हर एक दिग्गज कि हाँ, टीम इंडिया के स्टार प्लेयर को डोमेस्टिक मैचेस खेलने चाहिए। और रिव्यू मीटिंग में भी मोनू ये बात उठी थी कि अब कोई छोटा बड़ा खिलाड़ी कुछ नहीं, अब सब सेम लेवल के हैं और खेलना पड़ेगा सबको जो है डोमेस्टिक लेवल रणजी मैचेस। और देखिए, आज रोहित शर्मा गए और साथ में अजिंक्य रहाणे के साथ बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर सुबह से वीडियो वायरल हो रही है कि रोहित शर्मा नेट्स पे ताबड़तोड़ पसीना बहा रहे हैं और 10 साल के बाद वो रणजी में अब एंट्री लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, फैंस भी बड़े खुश हुए हैं कि स्टार खिलाड़ी आए हैं और अब जो सुपरस्टार वाला कल्चर है ना वो खत्म होना चाहिए। हालांकि जो बीसीसीआई रिव्यू की जैसे हमने बात की और उसकी कुछ पॉइंट्स आपको दिखाना चाहते हैं भाई, उसमें क्या क्या शर्तें थी। तो जो पहला नंबर 1 पॉइंट ये है आकाश भाई कि सभी खिलाड़ियों को टीम बस से यात्रा करनी होगी, निजी मैनेजर को वीआईपी बॉक्स में बैठने की इजाजत नहीं होगी। टूर्नामेंट 45 दिन का है तो परिवार 14 दिन तक साथ रहेगा, और 45 से कम टूर पर है तो 7 दिन साथ रहेगा, और सामान 150 से ज्यादा तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा। तो यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए टूर 45 डेज का है, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, तो सिर्फ 2 सप्ताह मिलेंगे परिवार को। अगर उससे कम है, मान लीजिए 30 दिन का टूर है, तो वहां पर सिर्फ 7 दिन मिलेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, जो फैसला लिया गया? देखिए, ये भी अच्छी चीज लगी हुई। देखिए, हमने देखा था बीजीटी में, पहली बात मैं आऊंगा बस वाले पॉइंट पे। बस वाले पॉइंट पे बीसीसीआई ने इसलिए अच्छा किया क्योंकि देखिए, हमने बीजीटी देखा था बीजीटी ट्रॉफी में कि जो सिंगल प्लेयर है जिनकी शादी नहीं हुई है वो या तो होटल में रहते हैं या टीम बस में घूमते हैं। लेकिन जो मैरिड प्लेयर हैं वो अपने, जो स्टार प्लेयर बोल सकते हैं, वो अपने अपने कार में घूम रहे हैं लंदन में। ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े खिलाड़ी तो कार तो होगा ही। लंदन में केएल राहुल को अलग देखा जाता था कि वो अपनी वाइफ के साथ अलग जाके डिनर कर रहे हैं, विराट कोहली अलग जा रहे हैं, रोहित शर्मा अलग जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है मोनू की टीम खराब हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें ऐसे बॉन्डिंग नहीं होती है। तो बीसीसीआई ने साफ साफ बोला, राजीव शुक्ला ने साफ साफ बोला कि ये हम चाहते हैं कि टीम में बॉन्डिंग बनी रहे, कोई कलेश ना हो टीम के अंदर। तो ये अच्छी चीज है कि हाँ, हर कोई खिलाड़ी अब टीम बस में सफर करेगा। अगर ओवरसीज कोई कंट्री होती है, वहां मैचेस होते हैं, तो वहां पे टीम में रहेगा, बस में रहेगा। उसके अलावा कि अगर आप 45 डे से ज्यादा का मैचेस हो रहे हैं, आप ओवरसीज कर रहे हो, तो आपको 2 हफ्ते मिलेंगे। ये भी अच्छी चीज है। ठीक है, आप 2 हफ्ते में अपने परिवार के साथ थोड़ा घूमिए फिरिए, रिफ्रेश होइए, उसके बाद आप फोकस कीजिए। तो ये देखिए अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग इसमें एक्टिव तरीके से ले रहे हैं कि नहीं, उसमें फैमिली का क्या इशू है। लेकिन फैमिली का इशू नहीं बोल रहा हूँ। अभी हमने देखा था बीजीटी में कुछ प्लेयर्स अलग घूम रहे थे, कुछ फैमिली से लेके अलग घूम रहे थे। तो जो रूल रेगुलेशन बनाया बीसीसीआई ने, वो सोच समझ बनाया ताकि देखिए हर एक खिलाड़ी के ऊपर फोकस हो सके और एक टीम मैनेजमेंट बन सके और एकजुट हो सके टीम। बिल्कुल, लेकिन इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आकाश भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली आपने कहा कि भाई जो ओवरसीज टीमें हैं वो 1 महीने पहले आ जाती है इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरी चीज ये, जब इंडिया जाता है, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जाएंगे तो शायद आपके पास वो फॉर्म हो, वो रन हो और वहां पे कॉन्फिडेंस दिखे आपकी टीम का। लेकिन अगर यहां पर शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे हैं तो जो सीनियर खिलाड़ी वही तो आकर बैठ के बातें करेंगे।
तो वो टाइम नहीं मिलता था। आपको मोनू आपको याद होगा, माफ कीजिए थोड़ा रुकूंगा मैं आपको याद हो जब पुजारा और रहाणे खेलते थे टीम में, जब उनका फॉर्म नहीं आता था तो वो जाते थे, वो डोमेस्टिक में रणजी में खेलते थे। बिल्कुल तेंदुलकर बिल्कुल 2014 में याद होगा, वो लाहली खेलने गए थे रोहतक में स्टेडियम में, लाहली तो उनके रन, तो वहां खेलने गए, उसके बाद रन बने। दादा को देख लीजिए, दादा भी एक बार खेलने गए थे। ये जो कल्चर वो निकला है हमारे कंट्री से निकला है। आप देख लीजिए बाहर की जो कंट्री है, चाहे इंग्लैंड देख लीजिए, न्यूजीलैंड, ये सारे खिलाड़ी स्टार से स्टार खिलाड़ी वो डोमेस्टिक रणजी खेलता है। हमारे यहाँ स्टार खिलाड़ी क्या करते हैं, खेलते नहीं है डोमेस्टिक, सीधे जब इंटरनेशनल मैच होगा तब खेलना है। तो ऐसे में आप अगर सोच रहे हो कि सीधे अगर हम अपने घर से लैंड करें डायरेक्ट जाके स्टेडियम में, तो मैं क्या वो कोई मतलब टीम क्या कोई भी नहीं जितवा सकता, और आप क्रिटिसाइज हो गए। और देखिए बहुत अच्छी बात है रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा ने एज स्टेप लिया, क्योंकि सिडनी का मैच देखा था हम लोगों ने कि फॉर्म उनका नहीं था, तो वो अपने आप को बैक उन्होंने कर लिया, मतलब बैठा दिया अपने आप को। लेकिन आज देखा वीडियो में गए, और शुभमन गिल भी, अभी एक रिपोर्ट आया है कि शुभमन गिल भी पंजाब के तरफ से खेल सकते हैं। और साथ में आज रणजी का लिस्ट निकला है, डीडीसीए के अध्यक्ष ने ऋषभ पंत और विराट कोहली का भी नाम डाला कि हाँ भाई आओ और खेलो आप, और खेलना चाहिए बिल्कुल हर खिलाड़ी को, तभी आपकी फॉर्म वापस आएगी। आज जो हम न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हुए हैं, बीजीटी ट्रॉफी हारे हैं हम, जो हमारा सपना टूट गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्यों टूटा, यही कमी थी कि हम लोगों ने डोमेस्टिक मैचेस पर ध्यान नहीं दिया। जो मैचेस चल रहे हैं, आप देखिए करुण नायर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं डोमेस्टिक मैच में, देखिए उनकी क्या गलती है, उनको आप टीम में नहीं ले सकते क्या? तो फॉर्म बहुत मैटर करता है, एज तो करता फॉर्म भी बहुत मैटर करता है। और इनफैक्ट हमने देखा भी है, विराट के साथ भी देखा, जो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी जिस पर वो बार बार एक ही गलती कर रहे थे, और वो 9 बार गलती दोहराई। अगर वो डोमेस्टिक खेल के जाते, शायद हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो जाती। रोहित के साथ क्या हुआ था, रोहित भी लेट आ रहे थे गेंद के ऊपर, भाई पहले नहीं उनके पांव चल रहे थे, उसके बाद फिर नीचे खेले, नीचे भी रन नहीं आए, ओपन किया, ओपन से भी रन नहीं आए। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए भाई आप WTC बाहर हो गए, बिल्कुल बॉर्डर गाउस की ट्रॉफी हार गए, लेकिन घर पर आप हार गए, अब जागिए तो क्या फायदा। लेकिन मोनू एक चीज और बताऊंगा, जो मीटिंग जो रिव्यू मीटिंग हुआ था बीसीसीआई में, इसमें एक चर्चा और हुआ। इसमें क्या हुआ कि अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करते हो तो आपकी फीस भी काट ली जाएगी, ये, लेकिन इसमें मोहर लगा नहीं है, लेकिन ये बात उठी है, तो शायद क्या पता वो लागू हो सकता है। क्यों ऐसा किया गया है? ताकि प्लेयर्स अब फोकस करेंगे अपने बैटिंग पे, और अच्छी बात होना चाहिए, बैटिंग होना चाहिए। आप देखिए सरफराज जो वो अभी जो डोमेस्टिक में काफी अच्छा बनाया था, टीम में मौका मिला, लेकिन 1-2 मैचेस में मौका मिल जाना, मौका नहीं मिल पाया, लेकिन वो भी तो डोमेस्टिक खेल के आया ना, डोमेस्टिक खेल के आया, 150 बनाया, बिल्कुल 150 बैटिंग की। तो आप रोहित, विराट, गिल, पंत, ये लोग इनको करनी चाहिए बैटिंग, और बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि डोमेस्टिक मैचेस में उनको खेलना चाहिए। आप देखिए बीसीसीआई ने अब ठान लिया है, क्योंकि जय शाह भी मीटिंग में था, हालांकि वो आईसीसी के चेयरमैन है, लेकिन जय शाह भी मीटिंग में थे, जो नेक्स्ट सेक्रेटरी वो भी थे, साथ में रोजर बिन्नी भी थे, और अजीत अगरकर भी थे, कोच भी थे, और गौतम गंभीर भी, और बहुत सवाल उठाए विराट कोहली को और रोहित शर्मा को लेकर के, उनका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। और गौतम गंभीर ने बोला कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब हर खिलाड़ी को मैं बोलूंगा कि हाँ सब डोमेस्टिक मैचेस खेलें, और अच्छी बात है उसमें, पहली बात तो पार्शियलिटी नहीं होगी इसमें, और कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप सेम लेवल के, तो कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई स्टार नहीं होगा, आप सबको मैच खेलना पड़ेगा। खेलना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भाई अगर मान लीजिए विराट कोहली जाते हैं खेलने, रोहित जाते हैं खेलने, तो जो बाकी के खिलाड़ी है ना, आकाश भाई सीखते बहुत कुछ है। वो ये सीखते हैं कि भाई अच्छा चलो रोहित भाई आए हैं, आज जैसे रोहित खेलो, मुझे रोहित बनना है, मुझे विराट बनना है ना। जो यंगस्टर है ना, जैसे हमने देखा भाई ऐसे क्रिकेट खेलते दिल्ली में भी हमने देखा है, जब रणजी ट्रॉफी स्टार्ट होगी, या फिर जो अभी यंगस्टर जो अंडर 19 खेलते हैं या फिर वहां आएंगे, तो आता नहीं कॉन्फिडेंस की यार बड़े प्लेयर। हम जब देखते थे आईपीएल होता है, तो हमने हमेशा जब आईपीएल में मैच खत्म होता है, उसके बाद जो अपोजिशन प्लेयर होता है अगेंस्ट प्लेयर होता है, उनके भी खिलाड़ी यंगस्टर्स आते हैं, फोटो क्लिक करवाते कुछ, और हमने हमेशा देखा विराट को, धोनी को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो ये टेम्परामेंट मुझे डोमेस्टिक मैच में भी चाहिए ना, कि हाँ डोमेस्टिक मैच, मान लीजिए आपको पता तो होना चाहिए, मान लीजिए विराट कोहली दिल्ली से खेल रहे हैं, उनको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि डोमेस्टिक में आपके टीम में कौन कौन है। बहुत खिलाड़ी को तो पता भी नहीं होगा कि भैया मेरी टीम में कौन कौन जो स्टार खिलाड़ी है, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरी टीम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये अच्छी चीज है, और इस बार जो रिव्यू मीटिंग हुई है ये बहुत अच्छी हुई है, अच्छी मीटिंग हुई है, और इसमें अब जो ये कल्चर हमारा चल रहा है ना बीसीसीआई में और टीम इंडिया में, कि नहीं अब मैं स्टार प्लेयर हूं तो नहीं मैं तो डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा जी, मैं डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच खेलूंगा, ये अब कल्चर खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत देख लिया, बहुत हो चुका। अब टीम इंडिया को
एक नए तरीके से बनाना है। बस मैं यही चाहता हूँ कि टीम इंडिया एक नए तरीके से बने, बिल्कुल नई तरीके से बने। और जैसे रोहित ने आज ये काम किया है, हम उम्मीद करते हैं कि विराट भी वो काम करे, विराट भी वो काम करे, बिकॉज अगर विराट भी खेलेंगे रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक जितना खेलेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि याद आता है विराट ने लंबा टाइम होगा खेले, बिल्कुल आई थिंक 2012 में खेले थे। देखिए रोहित शर्मा 2023 में वो डेब्यू करते हैं, 2015 में उन्होंने आखिरी बार रणजी खेला था, उसके बाद अब वो गए हम प्रैक्टिस करें 10 साल। लेकिन चलिए रोहित ने स्टार्ट कर दिया, और देखिए कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, अपने होम ग्राउंड क्रिकेट से बड़ा नहीं है, तो आपको खेलना पड़ेगा जी। और आज बड़े और कड़े फैसले लिए, शायद उसका इंपैक्ट ही पड़ेगा। लेकिन आकाश भाई लगता है कि इन फैसलों को अगर देखा जाए ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है या फिर पक्का लागू होगा? नहीं लागू होगा, क्योंकि देखिए लागू बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए आप कंटिन्यू मैचेस आ रहे हो ना। आपको न्यूजीलैंड की जैसे टीम आके जो 10 साल में ऐसा नहीं हुआ, आपको हरा देती है, क्लीन स्वीप करती है। इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ आउट हुए। हाँ बिल्कुल, भाई मिचेल सेंटनर जिनको प्लेइंग 11 में सुना जाता है न्यूजीलैंड में, ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइमर है, और उनको विकेट दिया। सबसे बड़ी बात है कि ये अच्छी चीज है, खेलना पड़ेगा, क्योंकि सर पे बहुत सारे ट्रॉफीज है, चैंपियंस ट्रॉफी पे आपके पास, उसके बाद लगातार सीरीज है। तो ये देखिए बीसीसीआई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा बीसीसीआई ने मीटिंग लिया और बहुत सारी बातें रखी। तो मुझे लगता है अब कि अब टीम इंडिया एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी। तो इसको खैर उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा खेलेगी, एज यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी, क्योंकि जो इंग्लैंड में सीरीज होनी है जून में वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वहां पर भी टेस्ट मैचेस होंगे, और वहां पर तो ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा बाउंस होगा, वहां गेंद सीम भी करेगा, लहराएगा भी और एक्स्ट्रा बाउंस भी होगा। तो उन कंडीशन से पहले ही सबक सीख ले भाई, पहले ही अच्छा कर ले। तो अब धीरे धीरे जो है, अब सुपरस्टार कल्चर नहीं, अब हर एक खिलाड़ी बराबर होगा, ऐसा बीसीसीआई सोच रही है। और इनफैक्ट अच्छा स्टेप उन्होंने लिया आज कि भाई हम चाहते हैं कि सारे के सारे खिलाड़ी टीम बस से ही जाए, ऐसा ना हो कि कोई टैक्सी से जा रहा है, कोई ट्रक से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है। देखिए मोनू, बहुत सारे जो फैंस वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं उस चीज को गलत मानता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये टीम बॉन्डिंग के ऊपर है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए ना, पाकिस्तान में टीम में क्या हुआ, आपस में कलह मचा, फूट पड़ गया आपस में। लेकिन ये बीसीसीआई का साफ साफ कहना है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि टीम में बॉन्डिंग रहे। अब देखिए विदेश जा रहे हैं आप, ठीक है, मान लीजिए 15 खिलाड़ी विदेश जा रहे हैं खेलने के लिए, पता चले कि 2 दिन बाद मैच है, आधे खिलाड़ी कहीं घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। जब तक आप एक दूसरे से मिलोगे नहीं, एक दूसरे से समझोगे नहीं, तभी नहीं चलेगा। देखिए विस्तार ने भी बोला कि देखिए एक होता है कि टीम मैनेजमेंट होती है, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं कि हाँ हम कल क्या करने वाला है। ऐसा नहीं कि बस हम उस टाइम टॉस के बाद हम टीम हडल कर लेंगे, उसी में डिसीजन होगा, ऐसा तो होगा नहीं भाई। एक दिन पहले बैठिए, होटल्स में बैठिए, बात कीजिए, कुछ सीखिए, ये भी चीज जरूरी है। अब ये कल्चर खत्म हो रहा है, साफ साफ बोलते विस्तार ने, अगर घूमेंगे भी तो आप बस टीम बस से घूमेंगे और बिल्कुल एकता के साथ विदेश में आप रहेंगे। बिल्कुल, तो ये है। खैर इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, जो बीसीसीआई ने फैसले लिए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।